हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर के लक्ष्मण। ये बहुत ही फेमस साउथ इंडियन राइटर हैं। जैसा कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ईश्वरन का पिक्चर को दिखाया गया है और उसके ऊपर कुछ लाइन्स लिखा गया है। मैं पहले ये पढ़कर आपको सुनाता हूँ क्या लिखा गया है इसके पिक्चर में। मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ, आप देखिए इसे। One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात अचानक अपनी नींद से जाग गया महेंद्र और उसने देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म मतलब बादल जैसा घिरा हुआ कुछ काला एक रूप दिखाई दे रहा है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। उसके पसीने छूट गए ये देखकर दृश्य। वॉज इट अ घोस्ट? क्या एक भूत था? चलिए हम लोग इस कहानी में आगे देखते हैं इसको। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। एक्चुअली ये कहानी सुनाई जा रही है गणेश नाम की एक व्यक्ति को जो कि एक यंग मैन है और इसको सुना रहा है एक महेंद्र नाम का आदमी। महेंद्र वर्क्स एज अ जूनियर सुपरवाइजर फॉर अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स सुपरवाइजर्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स सच एज फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एंड डैम्स। एक्चुअली महेंद्र जो है ना एक जूनियर सुपरवाइजर है एक कंपनी में जिसका काम है सुपरवाइजर्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे फैक्ट्रीज होता है, ब्रिजेस होता है, डैम्स है, वहाँ पे जॉब प्रोवाइड कराना। Mahendra's jobs involves overseeing the activities at the site and ensuring that the work is progressing according to plan। और महेंद्र का जॉब ये होता है कि आपको अपनी उस साइट पर जो भी काम चल रहा है उसको ओवरसी करना है, मीन्स मॉनिटर करना है और आपको देखना है कि जो काम है वो सही से चल रहा है प्लान के मुताबिक या नहीं। तो यही महेंद्र का काम था। ही इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। महेंद्र की ड्यूटी कभी इस साइड पे होती है तो कभी उस साइड पर होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है अपने जॉब के लिए एज डायरेक्टेड बाय हिज हेड ऑफिस। जैसा उसको हेड ऑफिस कहता है वहाँ पे अपनी ड्यूटी के लिए वो चला जाता है। एंड हैज वर्कड एट वेरियस लोकेशन सच एज कोल माइनिंग एरियाज, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड केमिकल प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर वो काम कर चुका है जैसे कि माइनिंग एरियाज में, रेलवे ब्रिजेस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में और केमिकल एक प्लांट था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहां भी वो काम कर रहा था। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस। और जिस भी कंडीशंस में उसको जॉब करने के लिए मिलता था वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी। मतलब वहां जाने जाने के बाद अगर रहने के लिए उसको अगर एक बहुत ही बुरी तरह से तैयार हुआ एक सर्किट हाउस भी है, मतलब जो पूरी तरह वेल पुअरली मेंटेन्ड भी है। इल इक्विप्ड का मतलब होता है पुअरली मेंटेन्ड। तो पुअरली मेंटेन्ड सर्किट हाउस में भी अगर उसे रहना पड़ता था तो वो रह लेता था। और मेकशिफ्ट का मतलब टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी अगर कोई कैनवास का टेंट बनाकर उसके बीच में उसको स्टोन क्वारी मतलब होता है, क्वारी का मतलब एक माइनिंग एरिया होता है जहाँ पे पत्थर को निकाला जाता है। तो वहां पर भी अगर उसको एक कैनवास का बना हुआ टेंट में अगर रहना पड़ता था तो वहां भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जिसको एसेट कहा है ऑथर ने, वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। वो उससे बहुत जुड़ाव था महेंद्र का उस कुक का। एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेर एवर ही पोस्टेड। और जहां जहां महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहां वहां बिना शिकायत के वो उसके साथ चला जाता था। ही कुक फॉर हिम, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात में अपने मास्टर के साथ बात भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। और उसमें एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कई तरह की किस्से कहानियों को वो तुरंत बुन लेता था, मतलब क्रिएट कर देता था और कहानी सुना देता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। एक्चुअली जो इसको पढ़ने का जो शौक था वो कुछ तमिल थ्रिलर बुक्स को वो पढ़ा करा था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हुआ करते थे, उनको पढ़ता था और उन्हीं से रिलेटेड कहानी बनाकर लोगों को सुना दिया करता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स even in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। और इसके पास एक बहुत बड़ी और खासियत थी कि ये वेजिटेबल्स और अदर कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को सामने प्रोड्यूस कर देता था। अगर आप डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट का मतलब एक निर्जन जगह, सुनसान जगह पे भी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई शॉप्स भी नहीं है मीलों दूर तक, वहां पर भी ये वेजिटेबल्स और अदर इंग्रेडिएंट्स को तुरंत प्रोड्यूस कर देता था और खाना बनाकर अपने बॉस को खिला देता था। ही वुड मिराक्युलसली मतलब मैजिकली कंजर अप मीन्स प्रोड्यूस the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jing Sheet shelter at the new workplace। मतलब
मात्र 1 घंटे के अंदर ही वो बहुत सारी स्वादिष्ट डिशेज़ को मैजिकली प्रोड्यूस कर देता था, मतलब बना देता था उस जिंक शीट से बने हुए टेंट में, जो उसका न्यू वर्क प्लेस था। मालिक जैसे ही उसके खाने आते थे, यानी कि महेंद्र जब भी खाने आते थे, वो समय पर भोजन को तैयार कर देता था। One day, Ishwaran tells stories to Mahendra about his hometown, which is famous for its timber. एक बार वो अपने महेंद्र को कहानी सुनाता है अपने गांव की, और वो बताता है, सर हमारा गांव जो है ना टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर का मतलब वुड है, लकड़ी। ईश्वरन begins his story by describing the forest and the process of hauling logs. फिर वो कहानी सुनाते वक्त ये बताता है कि हमारा गांव जो है पूरा एक बहुत बड़ा जंगल है, और वहां पर फिर वो बताता है कि लॉग्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया था। लॉग मतलब लकड़ी का जो बड़े बड़े कटे हुए लट्ठे होते हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेल फेड एलिफेंट्स। मतलब बहुत मोटे ताजे हाथी उस लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को ढोकर ले जाते हैं। ही देन नरेट्स एन एनेक्डोट, तभी वो एक छोटी-सी कहानी सुनाता है अबाउट अ टस्कर। टस्कर का मतलब अ मेल एलिफेंट विद टस्क, मतलब जिसमें टस्क इतना लंबा दाँत होता है ना हाथी के, उसको टस्कर कहते हैं। तो उसकी कहानी एक बार सुनाता है वो। वो कहता है कि दैट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक बार एक टस्कर जो था ना, उसके टिम्बर यार्ड से गायब हो गया, भाग गया। एंड स्टार्टेड टू बिहेव इरेटिकली। इरेटिकली मतलब अनप्रेडिक्टेबली। और वो हाथी जो है ना, बिल्कुल अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया उसने। एट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, बुशेस पर जाकर स्टैम्पिंग करने लगा। स्टैम्पिंग का मतलब होता है हिटिंग द ग्राउंड फोर्सफुली। तो मतलब जोर से उस पे बुशेस को क्रश करने लगा। ब्रेकिंग ब्रांचेस, जो भी रास्ते में ब्रांचेस मिल रहे थे उसको तोड़ रहा था। एंड टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जितने भी वाइल्ड क्रीपर्स प्लांट्स थे उन सबको तोड़ दे रहा था, क्रश कर दे रहा था वो हाथी। Iswaran gets so engrossed in his own story that he starts jumping around and stamping his feet, imitating the behavior of the mad elephant. और वो अपनी कहानी सुनाते वक्त इतना खो जाता था अपने आप में कि वो जिस तरह हाथी जंप कर रहा था, तो वो भी ड्रामा जिस तरह करते हैं ना लोग, दिखाते हैं, तो वो जंप करके दिखा रहा होता है कि किस तरह हाथी जंप कर रहा था, हर चीज को क्रश करता जा रहा था। मतलब हाथी का बिहेवियर को वो इमिटेट मतलब कॉपी करके महेंद्र को दिखा रहा था। द एलिफेंट इवेंचुअली रीचेज द आउटस्कर्ट्स ऑफ देयर टाउन। फाइनली वो कहता है कि तबाही मचाते हुए वो एलिफेंट जो था हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स मतलब किनारे बॉर्डर पे पहुंच गया, और वहां जाकर उसने ब्रेकिंग फेंसेस, जो भी फेंसेस लगे हुए थे, घेरा बना हुआ था, उन सबको तोड़ दिया। एंड स्मैशिंग स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे सामान बेचने के लिए, चाहे वो फ्रूट्स का हो या पॉट्स बेचने का या क्लॉथ्स बेचने का, उन सारे स्टॉल्स को उसने स्मैश कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। पीपल पैनिक मतलब पीपल फील फ्राइटेंड, लोग डर गए। एंड दे रिएक्ट विद एक्सट्रीम एंगर और फियर, वो काफी एक्सट्रीम एंगर और फियर से रिएक्ट करने लगे। एंड रन हेल्टर स्केल्टर मतलब इन कंफ्यूज डिसऑर्डरली स्टेट, मतलब वो लोग कंफ्यूज हो गए कि किधर भागे, बस इधर उधर किसी तरह वो भागने लगे। एज द एलिफेंट एंटर्स अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, क्योंकि वहां पर वो हाथी जो है ना, एक बगल में एक स्कूल था, तो वहां पे बच्चों का एक प्लेग्राउंड भी था, और वहां पे वो हाथी तबाही मचाते मचाते वहां पे पहुंच गया स्कूल के पास। द टस्कर ब्रेक्स थ्रू द ब्रिक वॉल, और वहां पर जो दीवार थी ईंट की बनी हुई, उसको तोड़ देता है। एंड ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम, तो सारे बच्चे डर जाते हैं और सभी क्लासरूम में घुस जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और अपने दरवाजे को जोर से और अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं सभी बच्चे। द बीस्ट ग्रंट्स, लेकिन हाथी जो है चिंगाड़ने लगता है। एंड वॉन्डर्स अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उस प्लेग्राउंड में जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको जाकर उखाड़ने की कोशिश करता है। एंड टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, फिर वॉलीबॉल नेट को फिर वो फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप फॉर वाटर, वहां पानी पीने के लिए बच्चों के लिए जो ड्रम रखा था उसको किक कर दिया, और उसको उस पर जाकर पैर से उसको क्रश करके उसको फ्लैटन कर दिया एकदम सपाट। और नेक्स्ट इट अपरूटेड द श्रब्स, वहां पे जितने भी श्रब्स लगे हुए थे प्लेग्राउंड के आसपास, उन सबको उखाड़ दिया उसने, हाथी ने। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और सारे टीचर डर के मारे जो टेरेस होता है स्कूल बिल्डिंग का, उस पर जाकर चढ़ गए थे। एंड हेल्पलेसली वॉचिंग द एलिफेंट्स डिप्रेडेशंस, डिप्रेडेशंस का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, और इस हाथी के तबाही को, विनाश को वो लोग हेल्पलेसली असहाय होकर बस देख रहे थे, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई थी, एंड सारी सड़कें खाली हो गई थी। एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा मान रहा था कि जैसे शहर में रहने वाले सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। ईश्वरन हु वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन कहता है कि सर मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ता था। वॉचेज द ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं भी रूफ टॉप पर जाकर हाथी के इस ड्रामे को देख रहा था। सडनली ही ग्रैब्स अ केन फ्रॉम वन ऑफ द टीचर्स हैंड्स, तभी टीचर्स के पास जो छड़ी होती है ना, उसने छड़ी टीचर के हाथ से लिया। एंड रन्स डाउन द स्टेयर्स
एंड इनटू द ओपन, और सीढ़ियों से उतरता हुआ और प्लेग्राउंड में चला गया हाथी के सामने। द एलिफेंट ग्रंट्स, हाथी उसको देखकर चिंघाड़ने लगा, एंड मिनेसिंगली स्विंग्स, मिनेसिंगली का मतलब थ्रेटिंगली, थ्रेट देना होता है ना, तो थ्रेटिंगली स्विंग्स मतलब मूविंग बैक एंड फोर्थ, वो घूमने लगा इधर से उधर, इधर से उधर। एक जो ब्रांच था, स्विंग्स ब्रांच, वो एक ब्रांच उठाया ट्री का, उसको उठाया और उसको लेकर इधर से उधर घूमने लगा, मतलब इसको डराने के लिए, ईश्वरन को। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, वह हाथी वो ट्रंक को, ट्री ट्रंक को अपने सूंड में पकड़ के घुमा रहा था इधर उधर। इट स्टैम्प्स इट फीट, फिर वो अपना पैर को पटकता है जमीन पर, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसके बाद ढेर सारी मड और डस्ट होती है, वह उसको किक करता है। एंड लुक्स फ्राइटनिंग, और काफी डरावना दिख रहा होता है हाथी उस वक्त। ईश्वरन हाउएवर मूव स्लोली टुवर्ड्स इट विद अ स्टिक इन हैंड, लेकिन अपने हाथ में स्टिक लेते हुए धीरे धीरे ईश्वरन उस हाथी की ओर बढ़ता है। पीपल वॉच द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, और सारे लोग जो थे ना, बगल में जितने भी घर थे, अपने हाउस टॉप पर जाकर इस सारे सीन्स को हिप्नोटाइज्ड होकर देख रहे थे, मतलब स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्स एट द ईश्वरन रेड आइड, और हाथी जो है ना ईश्वरन की ओर लाल आंखों से देखता है, मतलब गुस्से से देखता है। रेडी टू रश टुवर्ड्स हिम, और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हाथी अब बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्ट्स इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट्स लाउडली, अपना ट्रंक उठाता है और जोर से चिंघाड़ता है, आवाज निकालता है। एट दैट मोमेंट ईश्वरन मूव्स फॉरवर्ड एंड वैक्स इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और तभी ईश्वरन आगे बढ़ता है और हाथी का जो थर्ड टोनेल होता है, पैर के जो तीसरी उंगली होती है, उस पर जाकर जोर से मारता है, वैक करता है। मस्टरिंग ऑल हिज फोर्स, मतलब अपना पूरा ताकत को इकट्ठा, मस्टर मतलब गैदर होता है, अपना पूरा ताकत को इकट्ठा करके जोर से हाथी के थर्ड टोनिल पर मारता है जाकर। द बीस्ट लुक्स स्टन्ड, और इतनी जोर से मार पड़ने के बाद हाथी स्टन्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। देन शीवर्स फ्रॉम हेड टू फुट, और वो कांपने लगता है। एंड कोलैप्सेस एंड फॉल्स डाउन, और हाथी फिर वहां पे गिर जाता है। ईश्वरन्स स्टोरीज आर फिल्ड विद एडवेंचर, एक्साइटिंग, एडवेंचर का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो ईश्वरन का जितना भी स्टोरी होता था ना, वो एडवेंचर से भरा होता था, हॉरर से भरा होता था, सस्पेंस से भरा होता था, मतलब अनसर्टेनिटी से भरा होता था। एंड महेंद्र एंजॉयज लिसनिंग टू देम बिकॉज ऑफ द वे दे आर टोल्ड, और महेंद्र चूंकि कहानी को इस तरीके से सुनाता था कि कोई भी अट्रैक्टेड हो जाता था उसकी ओर, इसलिए महेंद्र भी उसकी कहानियों को बहुत प्यार से सुनता रहता था, एकदम अटेंशन वे में। One day ईश्वरन asked महेंद्र if he can prepare a special dinner because it is an auspicious day. एक दिन महेंद्र ने कहा कि सर आज बहुत शुभ दिन है, अच्छा दिन है, क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाऊं? महेंद्र बोला ठीक है। महेंद्र अग्रीज एंड ईश्वरन प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील, और उसके बाद महेंद्र जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन अपने मालिक के लिए बनाता है। However, after dinner, लेकिन डिनर के बाद ईश्वरन टेल्स महेंद्र दैट फैक्ट्री एरिया दैट दे आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। कहता है सर, हम लोग जिस फैक्ट्री एरिया में आज काम कर रहे हैं, एक समय ये एक कब्रिस्तान हुआ करता था। एंड ही हैज सीन ह्यूमन स्कल्स, और उसने ढेर सारे मानव की हड्डियां देखी हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। He added that one horrible ghost of a woman which appears off and on, उसने ये भी कहा कि मैंने एक महिला भूत को देखा है, जो कभी ऑफ एंड ऑन, मतलब अक्सर मैंने उसको देखता हूँ मिडनाइट में, ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उस औरत को मैं जो कि भूत है, मैं अक्सर उसको मैंने देखा है उसको। इट इज एन अगली क्रीचर, बहुत ही बदसूरत तरह दिखती है। विद मैटेड हेयर, मैटेड हेयर का मतलब जब पूरे बाल जो होते हैं ना एकदम मिक्स हो जाते हैं, ट्रैंगल्ड हो जाते हैं, नॉटेड हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, मतलब काफी ऐसे 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 बन जाते हैं, हार्ड, उसके ऐसे बाल हैं उस भूत के, वो बता रहा था। एंड श्रीवल्ड फेस, श्रीवल्ड का मतलब श्रंकन, उसका चेहरा काफी ड्राई, सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है, लाइक अ स्केलेटन, एकदम कंकाल की तरह। होल्डिंग अ फीटस, और उसके हाथ में एक फीटस रहता है, मतलब फीटस होता है भ्रूण, एक डिवेलपिंग एंड अनबॉर्न बेबी का भ्रूण रहता है उसके पास, इन इट्स आर्म्स, ये सब उसको बता रहा होता है। महेंद्र शीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, हालांकि उसके डिस्क्रिप्शन को सुनकर महेंद्र भी थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने इंटरप्ट किया उसको, बोला यू आर क्रेजी, बोला तुम पागल हो गए क्या ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, बोला गोस्ट और स्पिरिट्स नाम का कोई चीज इस दुनिया में नहीं होता। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारे मन की बस एक कोरी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम जाकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपना दिमाग का भी इलाज करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो।
दिस scares महेंद्र एंड ही बिगिंस टू फील अनईजी अबाउट स्टेइंग इन द एरिया। हालांकि मन ही मन उसको डर लगना शुरू हो जाता है महेंद्र को, और उस एरिया में रहने के बारे में वो सोचने लगता है कि मुझे अब यहाँ रहना चाहिए या नहीं। ही फील्स अनईजी मीन्स ही फील्स अनकंफर्टेबल। महेंद्र इनिशियली डिसमिसेस देम एज नॉनसेंस। पहले तो वो बोल देता है कि ये सब बकवास है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, और उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट फाइनली द स्टोरीज स्टार्ट टू अफेक्ट हिम। लेकिन धीरे धीरे वो जो कहानी है ना उसको प्रभावित करने लगती है, मेकिंग हिम अनईजी एट नाइट। और रात में वो अपने आप को बेचैन महसूस करने लगता है। वन नाइट ही हियर्स अ मोर्निंग साउंड आउटसाइड हिज विंडो। एक रात अपनी खिड़की के बाहर अचानक किसी के वो रोने और कराहने की आवाज सुनाई देती है उसको, और उसको बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तभी उसने बाहर खिड़की से देखा, अंधेरे में एक क्लाउडी फिगर जो है, मतलब एक काफी डार्क, जैसे कि बादल से बना हुआ कोई फिगर हो, ऐसा क्लचिंग अ बंडल, उसके हाथ में एक बंडल है, ऐसा कुछ उसको दिखाई दे रहा होता है खिड़की के पीछे। ही फॉल्स बैक ऑन हिज पिलो, वो वापस अपने पिलो पर पड़ जाता है, पैंटिंग, हांफते हुए, एंड ट्राइज टू रीजन विद हिमसेल्फ दैट इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। और अपने मन को सांत्वना देने की कोशिश करता है, बस ये एक इमेजिनेशन था, हकीकत नहीं था। By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. लेकिन जब वो सुबह उठता है, नहाता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है, तो रात का जो डर था थोड़ा-थोड़ा उसकी मेमोरी से कम हो गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. तभी ईश्वरन आता है, बोलता है सर ये आपका लंच पैकेट और बैग है ऑफिस जाने से पहले। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, लेकिन जैसे ही महेंद्र जा रहा होता है बाहर, ईश्वरन ग्रीन ईश्वरन जो है स्माइल करता है और बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स। प्लस सर वो दिन याद है जब मैं आपको कहानी सुनाया था कि ये जो है पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, और मैं यहाँ पर बार-बार एक मैंने फीमेल गोस्ट को देखा है जो अपने हाथ में एक फीटस को लेकर घूमती है, मतलब एक भ्रूण को, अनबॉर्न बेबी को लेकर घूमती है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आप उस दिन पर मुझ पर बहुत गुस्सा रहे थे कि ये सब चीज बकवास बातें मत करो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, आप मुझे गुस्सा कर रहे थे। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आप बताइए लास्ट नाइट आपने उसे खुद देखा या नहीं। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं दौड़ते हुए आया क्योंकि मुझे मोर्निंग की आवाज आ रही थी। मोर्निंग का मतलब मेकिंग अ लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन, कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो आपके रूम के आसपास से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और ये सुनते ही महेंद्र का पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया हो। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, उसने इंतजार भी नहीं किया ईश्वरन को अपने सेंटेंस कंप्लीट करने का। He hurried away to his office and handed in his papers, और तुरंत जल्दी से गया अपने ऑफिस में, अपना पेपर्स वहां पे हैंड ओवर किया, एंड रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और तुरंत उसी समय फैसला किया कि इस हॉन्टेड प्लेस पर, मतलब इस डरावनी जगह पर अब मैं नहीं रहूंगा, और उसने उसी दिन बोला कि नेक्स्ट डे से इसको छोड़ देना है, और फिर यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आप इसका पीडीएफ का लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।